ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है। आसामी माना जो आत्मा आपके सम्मुख आई है, उसका ज्ञान के प्रति कितना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो मेरे भक्त हो उनको सुनाओ। ऐसा ना हो आप सुना रहे हो और उनका ध्यान इधर हो, कहीं और ही उनका ध्यान हो, तो ऐसे में ज्ञान का निरादर नहीं करना है। ठीक। आज का प्रश्न, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहां तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। बाबा कहते, यहां तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूं। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूं। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूं। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। रिगार्ड रखने के लिए मना नहीं किया है, पांव पड़ने के लिए मना किया है। पर रिगार्ड आंखों से दिखाई देना चाहिए, सम्मान देना भी चाहिए। माने ये नहीं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बाबा ने भी हमें बड़ा कह दिया है, तो ये भी भूल जाएं कि हम छोटे हैं। पहले के समय में चलो पांव पड़ते थे, पर ये भी रहता था कि बड़ों के आगे कुछ बोलते नहीं थे। अगर मुंह खोला, माना कहते थे इन्हें सभ्यता नहीं है। भले बड़े ने कुछ गलत सही कुछ भी, ये सभ्यता में गिना जाता है। आजकल तो पलटवार ही बहुत है, बहस ही बहुत है। अपना तर्क देने की आदत इतनी पड़ गई है, क्या सच्चा क्या झूठा तो क्या, है ना, बहुत बहस करने की आदत है। तो रिगार्ड कहाँ है? तो भगवान ने कहा पाँव नहीं पड़ना, है ना, कुमारियों को किसी के पाँव नहीं पड़ना, तुम किसी के पाँव नहीं पड़ना। आंखों में रिगार्ड तो होना चाहिए ना। हम छोटे हैं, कोई बड़ा है तो उसका सम्मान। ऐसे नहीं बड़ा है तो मैं क्या करूं,
होगा अपने घर में बड़ा। माना रिस्पेक्ट अगर करनी नहीं आती तो मिल नहीं सकती, ये याद रखना। जिसे करनी आती है उसे सारे कल्प मिलती है। संगम पर पूरे कल्प का लेखा जोखा है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, संगम की एक्टिविटीज को हल्के में मत लेना। संगम की एक्टिविटीज पूरे कल्प का लेखा जोखा आपका तय करती है कि संगम पर आपने परमात्म श्रीमत का कितना पालन किया, किस तरह से भगवान को आपने समझा, उनका पहचाना, उनको फिर उनका कहना माना। पूरा बेस डिपेंड करता है पूरे कल्प का संगम पर। इसीलिए जो भगवान कहते हैं उसको वैसा ही समझें, कुछ जरूर से ज्यादा ना समझ लें। ये कहते हैं ना, भगवान भी हमें बड़े कह रहे हैं, हम तो बड़े हो गए ज्ञान से, धारणाओं से, विशेषताओं से। कोई और तुम्हें बड़ा कहे तो वो आपको सम्मान दे रहा है, लेकिन हमें खुद को थोड़ा बड़ा कहना है। ये तो भगवान की निरंकारिता है, जो हमें नमस्कार भी करते हैं, अपने से बड़ा भी कहते हैं। ये तो उनकी निरंकारिता है। इसको अहंकार में बदल कर तिरस्कार नहीं करना है। इसीलिए समझना चाहिए, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। आज का गीत है जो पिया के साथ है, उस पर ज्ञान की बरसात। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, बरसात तो हर वर्ष पड़ती है। और देखो ये कल रात से यहाँ बरसात हो रही है, ठीक है। बहुत समय के माना बाद, जैसे कहेंगे कि सावन तो शुरू हो गया था, पर बरसात ऐसे वाली नहीं पड़ी जो सारी रात चले। थोड़ी देर पड़ती फिर बंद हो जाती, थोड़ी देर पड़ती फिर बंद हो जाती ना, लगातार नहीं पड़ी। तो इसलिए बाबा, बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, चिंता की बात तो नहीं है कि बरसात पड़ गई, बहुत ज्यादा बरसात हो गई। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह है पतित दुनिया नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है, जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूं। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूं। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अब यह है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहां पतित का नामो निशान नहीं रहता, इसीलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण ही है। अब कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंच से ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरु दाना, युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। अब विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे ना, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली देवी कहा जाता है। अब सतयुग में तो कुछ होता नहीं, नाक पर डांस की, ये किया, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं।
कोई तो कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। अब ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, बहुत खर्चा होता है ना। अब देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते। अब इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। समझा? भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है, तो भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश ये बहुत अच्छा करके बनाते हैं, बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं है, कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। ऐसा लगता है ना चित्र बनाने में। अब गणेश की मूर्तियां बन रही हैं, पैसा तो लगता है ना, बहुत पैसा लगता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई इतना बड़ा, मना बहुत बनते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर, बस यही करते रहेंगे तो खराब ही होंगे, नवाब नहीं बनेंगे। तो ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। ऐसे बच्चों को बहुत ये पक्का कराया जाता था। तो नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ ही नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वे धारण करने हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर, और धारण कराना है दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देख कर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हरेक को रूप बसंत भी बनना है ना, जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे ते परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वे परम पिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। अब वह बिंदी मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। छुड़ा दिया ना, छुड़ा दिया ना। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं, परंतु द्वापर से यह रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं ये मालिक है हमारी जायदाद के। मालिक को नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़े ही कहेंगे पांव पड़ो ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। माना बाबा से मिलने आते हैं ना, तो फिर बाबा तब भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूं। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। अब शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो यह माँ हो गई ना।
तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है। तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ये भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे, फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे ना तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो। बुढ़ी बुढ़ी माताएं हैं ना, उनको भी बाबा कहते हैं एक को ही याद करो, दूसरा ना कोई। ठीक है, दूसरा ना कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। अब यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं। और कृष्ण की मां को 8 बच्चे दिखाते हैं, ये तो गलानी हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो ये बातें होती ही नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है, बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है ना भूल जाओ। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं ना। अभी सारी दुनिया को आग लगी है। होलिका बनाते हैं ना तो आग में कोकी पकाते हैं, तो ये बात है ना आत्मा और शरीर की, तो सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य इतने धर्म तो होते ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो भारत ही तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, ऐसे काशी में जाकर बैठ जाते थे। और क्या समझते, अब तो बस काशी वास ही करेंगे, अब जहां शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। सोचते थे काशी में शिव है तो सोचते थे वहीं पे शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहां बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, है ना, हो ना, कहां भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना, उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वे बाप ही है ना। तो रचना से रचना को, बल कोई फिर कोई भी हो, रचना से रचना को वर्षा में ले नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तो तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं, तो बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तुम अभी पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपने अपने दाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, अब यहाँ भी साकारी झाड़ है, अब वहां है रुद्रमाला और यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां ऐसे निकलती आती है। अब बिरादियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है, तो अभी फिर सबको वापस घर जाना है ना, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तो मनुष्य से देवता, है ना, विश्व का मालिक बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। और सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। तो बाबा रोज समझाते, रोशनी दिखते रहते हैं, मिल रही क्या, रोशनी मिल रही है पक्का। तुम बादल सागर के पास आते हो ना भरने के लिए,
आते हो? अब भर कर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते, अथा नाम है। तो बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब दिखाते भी है ना, द्रौपदी के चरण दबाए। तो बाबा के पास बुढ़ियां आती है ना, तो बाबा उन्हों को कहते बच्ची थक गई हो। ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितना ढूंढती थी, है ना, कितना। तो बाबा बच्चियों को कहते मैंने बूढ़ी बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना। हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी माना पात्र देख कर करना है। दान भी आसामी माना पात्र देख कर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसीलिए इसे धारण करना और कराना है। आज का वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। ऐसे नहीं कि साथ में बैठा है, नहीं, साथी है, साथी अर्थात मददगार है।
साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्लियर? आज का स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है। बनना है, हर कोई चाहता है मैं विशेष आत्मा बन जाऊं। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी कुछ इस नजर से देखते हैं, जानते हैं अब कलयुग की अंत है और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नजरों में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े। वैसे हम समझते इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तब ही परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूं। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं। बल मनुष्य समझते हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। तब तो यह निश्चय बैठे ना, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसने ये समझाया है तो निश्चय हो गया, तो हर बात समझ में आ गई। अच्छा